राइनो और लिथ यानी कि हम लोग को समझना चाहिए स्टोन। लिथ का मतलब होता है स्टोन, और राइनो नोज या नीजल कैविटी से हम लोग समझ सकते हैं। तो इट इज स्टोन फॉर्मेशन इन द नीजल कैविटी। तो ईटियोलॉजी इसका हम लोग समझते हैं, यूजुअली फॉर्म्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए स्मॉल एक्सोजेनस फॉरेन बॉडी, ब्लड क्लॉट और इंसिपेटेड सिक्रीशन बाय स्लो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ये यूजुअली फॉर्म होता है स्मॉल एक्सोजेनस फॉरेन बॉडी के आसपास, ब्लड क्लॉट या फिर इंसिपेटेड सिक्रीशन, कुछ भी जमा हो गया नीसल कैविटी में, ऐसा कुछ, ये तीनों में से। तो उसके आसपास स्लो डिपोजिशन होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का, तो वो एक राइनोलिथ बना देगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट ग्रोज इनटू ए लार्ज इरेगुलर मास which fills the nasal cavity and then may cause pressure necrosis of the septum or lateral wall of nose। धीरे धीरे कुछ समय बाद ये लार्ज हो जाएगा, इरेगुलर मास हो जाएगा, जो कि नेसल कैविटी को पूरी तरीके से फिल कर देगा। और अगर कोई भी चीज़ साइज में कोई एक सर्टेन एरिया है उस जगह से वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो एक प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर नेक्रोसिस होगा सेप्टम में और लेटरल वॉल ऑफ नोज में। क्लिनिकल फीचर्स हम लोग समझते हैं, मोर कॉमन इन एडल्ट्स, कॉमन प्रेजेंटेशन इज यूनिलेटरल नेसल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विच इज वेरी ऑफन ब्लड स्टेन्ड, फ्रैंक एपिस्टेक्सिस मतलब ब्लीडिंग ऑफ नोज एंड न्यूरोलजिक पेन may result from ulceration of the surrounding mucosa. On examination, a grey brown or greenish black mass with irregular surface and stony hard feel is seen in the nasal cavity between the septum and turbinates. It is often brittle and a portion of it may break off while manipulating. Sometimes it is surrounded by granulations. ट्रीटमेंट इसका समझते हैं, रिमूव्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद रिमूव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन बी रिमूव थ्रू एंटीरियर नेयर्स। लार्ज वंस नीड टू बी ब्रोकन इनटू पीसेस बिफोर रिमूवल। अगर बड़ा हो जाता है तो उसे पहले तोड़ना होगा, तब उसका रिमूवल कर सकते हैं। सम पर्टिकुलरली हार्ड एंड इरेगुलर वंस रिक्वायर्स लैटरल राइनोटोमी। कुछ ज़्यादा ही हार्ड और इरेगुलर वंस होंगे तो उसमें लैटरल राइनोटोमी करना पड़ सकता है।